नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल और भूगोल के अंदर भारत की नदियां। तो भारत की नदियां, कौन सी नदी कहां से होकर जाती है और कहां पर अपना जल गिराती है। तो आइए देखते हैं भारत की नदियां। तो उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो भारत की जो नदियां हैं, उत्पत्ति और जल की मात्रा के आधार पर कौन सी नदी में कितना जल है, तो उसके आधार पर भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला हिमालयी नदियां, नंबर 2 दक्षिण भारत की नदियां। तो हिमालयी नदियां कौन सी होती हैं? जो हिमालय से निकलती हैं, तो इन्हें कहते हैं बारहमासी नदियां। हिमालयी नदियां या बारहमासी नदियां या इन्हें कहेंगे सदाबहार नदियां। इसका मतलब ये हुआ कि इन नदियों में जो हिमालयी नदियां होती है, जो हिमालय से निकलती हैं, इन नदियों में हमेशा जल रहता है। तो इन्हें कहते हैं बारहमासी नदियां, यानी कि 12 वर्ष, यानी कि 12 महीने, वर्ष के 12 महीने जो नदियां बहती रहती हैं उन्हें कहते हैं बारहमासी नदियां। इन्हीं को कहते हैं सदाबहार नदियां। इनमें हमेशा जल रहता, चाहे कम हो लेकिन हमेशा जल रहेगा, तो इन्हें कहते हैं सदाबहार नदियां। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ये नदियां हैं, ये हैं बारहमासी नदियां, सदाबहारी नदियां या हिमालयी नदियां। इन नदियों में वर्ष के 12 महीने जल बहता है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, रामगंगा, गोमती और घाघरा, तो इन्हें कहते हैं सदाबहार नदियां। दूसरी दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियां, ये इन्हीं को कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। भारत का जो नीचे का हिस्सा है उन्हें कहते हैं दक्षिण भारत की नदियां। जो नीचे के हिस्से से कौन कौन सी नदी जाती है? तो प्रायद्वीपीय नदियां, इन्हीं को कहते हैं बरसाती नदियां। बरसाती नदियां क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तब ये नदियां बहती हैं, उससे पहले ये नदियां नहीं बहती। तो जल की मात्रा ज्यादा आएगी, बरसात होगी, जल की मात्रा अधिक होगी, तो ये नदियां अधिक तेजी से बहने लगती हैं। तो बरसाती नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ये दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं इन्हें। वो कौन कौन सी नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, बेगई। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और बेगई। पेन्नार, नर्मदा, साबरमती, शरावती, मांडवी और जुआरी, ये नदियां बरसाती नदियां कहलाती हैं। इन्हीं को कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, इन्हीं के लिए कहते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो आज हम देखेंगे एक नदी को, बिल्कुल बेसिक से एक एक नदी को हम, दक्षिण भारत की नदियां और हिमालय नदियों को, एक एक नदी को देखेंगे। तो आज हमने जो नदी ली है दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदी ली है हमने? तो वो है महानदी। तो आज हम इस महानदी को देखेंगे। महानदी कहां से निकलती है और अपना जल कहां पर गिराती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से बहती है। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ के पास में ही है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य। तो महानदी कहां से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है सिंघावा भूमि। सिंघावा भूमि स्थान से निकलती है, छत्तीसगढ़ में ये स्थान है। और ये नदी बहते बहते कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है तो क्या किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं कि जो अपना कुछ समय के लिए बहती हैं और अपना जल किसको दे दें? एक बड़ी नदी को दे दें, तो उन नदियों को कहते हैं सहायक नदियां। तो महानदी की जो सहायक नदी है वह एक है हसदो नदी। तो हसदो नदी अपना जल किसको देती है? महानदी को। इसकी दो सहायक नदियां, ओंग नदी और तेल नदी। तो तेल नदी और ओंग नदी इसकी सहायक नदियां, ये भी अपना जल किसको देती हैं? महानदी को अपना जल देती हैं। तो ओंग नदी, तेल नदी और हसदो नदी किसकी सहायक नदियां? महानदी की। महानदी की सहायक नदियों के नाम हसदो नदी, ओंग नदी और तेल नदी। अब जैसे ही आगे की तरफ बहेगी तो इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो महान लोग क्या निकालते हैं? हीरा। क्या निकालते हैं? हीरा। तो महान से हो गई महानदी, हीरा से हो गई हीराकुंड बांध। और किस स्थान पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। आगे की तरफ जब बहेगी तो इस पर एक बंदरगाह है जहां पर पानी के जहाज आकर ठहरते हैं। तो इसी नदी पर पानी के जहाज आकर ठहरते हैं। तो इस नदी पर कौन सा बंदरगाह है? पारादीप
बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, कटक। कौन सा शहर है? कटक। तो कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कटक शहर में। कहां पर? कटक में। अगर राज्य पूछे तो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। अगर कटक पूछे तो कटक, और न तो राज्य पूछे तो उड़ीसा के अंदर। किस नदी के किनारे है? तो वो है महानदी के किनारे। आगे की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है पुरी। उड़ीसा का एक स्थान है पुरी, तो जगन्नाथ मंदिर है, वो कहां पर है? पुरी के अंदर। कहां पर है? जगन्नाथ मंदिर पुरी के अंदर है। अगर पुरी ना हो ऑप्शन में तो रहेगा उड़ीसा के। किस नदी के किनारे है? तो वो है महानदी के किनारे। इसी नदी के किनारे एक राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। अगर नदी पूछे तो महानदी के किनारे स्थित है। तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए जाना जाता है? तो मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। यहां पर मगरमच्छ अधिक है, तो मगरमच्छ के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अपना ये नदी महानदी अपना जल कहां पर गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूं गाइज भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां और हिमालय नदियां समझ पाए होंगे। और हमने इस वीडियो से एक नदी को कवर किया है, वो है महानदी। तो महानदी ऐसी वीडियो यदि आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।